तो मेरा नाम सागर है, आप सभी लोग ऐसे हाई विश कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये जो अनवांटेड क्रेविंग्स होती है ना, ठीक है। अनवांटेड क्रेविंग होती है, इसको कैसे कंट्रोल करना है। ओके। आज हम उसी के तौर तरीके समझेंगे, उसी के तौर तरीके जानेंगे, है ना। कि जैसे कि आप उनमें से हो, है ना, ठीक है, जिनके अंदर से एक आवाज आती है, ठीक है। अब किस चीज की आवाज आती है? कौन कौन ऐसा है कि अंदर से एक आवाज आती है ना, एक माइंड में पिक्चर चलते रहता है कि अगर आपको चॉकलेट बहुत पसंद है तो हल्की सी क्रेविंग होती है, तो चॉकलेट्स की आवाज आती है ना, ठीक है। अगर आपको नमकीन बहुत पसंद है तो आपको नमकीन की आवाज आती होता है आप सभी लोगों के साथ। अनवांटेड क्रेविंग बोलते हैं जिसे, होता है ना। एक अंदर से एकदम सडनली आवाज आती है, और फिर उस आवाज को रोकने के लिए, उस आवाज को बंद करने के लिए हम वहां पे पहुंचते हैं कि चलो भाई, आज एक बाइट, है ना। जैसे कि अगर आपकी चॉकलेट्स की क्रेविंग होती है तो हम एक बाइट उसको लेके आते हैं, पर एक बाइट से क्या होता है, कुछ नहीं होता। फिर हम उसको दूसरा बाइट लेते हैं, दूसरे बाइट से कुछ नहीं होता तो तीसरा बाइट लेते हैं, और धीरे धीरे करके नोटिस करते हैं क्या होता है। अगर आप चॉकलेट खाते तो चॉकलेट का पूरा पैकेट खत्म हो जाता है, अगर आप नमकीन खाते तो नमकीन का पूरा पैकेट खत्म हो जाता है, ठीक है, ओके। तो इसे बोलते हैं हम लोग अनवांटेड क्रेविंग, है ना, ठीक है। और अगर ये क्रेविंग्स आप सभी लोगों के साथ में होती है, या कंटिन्यूटी में इस चीज को अगर आप फेस करते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है। और ये जो क्रेविंग है, एक प्रकार का ट्रैप है ना, ठीक है। जो कि आपको इंटरनली, आपके मन को, आपके इंटरनली आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कि अगर आपको अनवांटेड क्रेविंग्स कंटिन्यू चलते रहती है, तो आप इन क्रेविंग की वजह से, मतलब ये जो छोटी छोटी मंचिंग की वजह से क्या कर सकते हो, कितने बड़े बड़े आपको नुकसान हो सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला नुकसान क्या हो सकता है, इन अनवांटेड क्रेविंग की वजह से या इन अनवांटेड मंचिंग की वजह से आपका वेट रेगुलर बेसिस पे बढ़ सकता है ना। आप बहुत अच्छी डाइट को फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छा डाइट सब चीजों को चल रहा है, बट ये जो छोटी छोटी क्रेविंग्स हम नहीं रोक पा रहे, है ना, ठीक है, ओके। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, और मेरे पास जितने भी पर्सन हैं, मतलब 90% लोगों के साथ ये शिकायतें हैं, है ना। 90% लोगों के साथ, मतलब किसी को मीठे की क्रेविंग होती है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता और मीठा खा ही लेता है, ठीक है, ओके। किसी को नमकीन की क्रेविंग है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता, नमकीन खा ही लेता है, ठीक है। इनकी वजह से आपकी वेट लॉस जर्नी या तो रुकी हुई है, या तो वेट लॉस नहीं कर पा रहे, या अगर आप नॉर्मल लाइफ में हैं, अभी बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने इस सेशंस को ज्वाइन नहीं किया होगा, हमारी कंसल्टिंग कम्युनिटी के पार्ट नहीं बने होंगे, तो उनका रेगुलर बेसिस पे वेट गेन हो रहा है। किस वजह से? ये अनवांटेड मंचिंग की वजह से, अनवांटेड क्रेविंग की वजह से। दूसरा, अगर आप इन मंचिंग को या इन क्रेविंग को कंट्रोल नहीं करते हैं, इन मंचिंग को या इन क्रेविंग को कंट्रोल नहीं करते हैं, तो आपका पेट, आपका स्टमक, है ना, हमेशा हैवीनेस वो होगा, ओके। तो आपका ये जो अनवांटेड क्रेविंग है, अनवांटेड मंचिंग है, इसकी वजह से हमेशा हमेशा आपका स्टमक हैवीनेस फील करेगा। हैवीनेस क्यों फील करेगा? क्योंकि आपको भी पता है मैं जिन चीजों की बातें कर रहा हूं, जैसे कि आप अगर चॉकलेट्स खाते हैं, आप अगर कोई भी नमकीन खाते हो, कोई भी चिप्स खाते हैं, या कोई भी ऐसी चीजें खाते हैं, तो ये ना तो रिच वाटर होते हैं, ठीक है, ओके, है ना, ना तो रिच वाटर होते हैं। ये ओनली फॉर सिंपल कार्ब्स होते हैं, और सिंपल कार्ब्स के साथ में इनमें क्या होता है, बहुत सारा, एक या तो ऑयल महसूस, मतलब बहुत सारा ऑयल होता है, या तो आपका मीठा, या तो बहुत सारा शुगर होता है, ठीक है, ओके। तो ऑब्वियसली बात है, ये आपके वेट को भी स्टक कर सकता है, आपके स्टमक में हैवीनेस फील करवा सकता है, और तीसरी चीजें, आपके स्किन के टेक्सचर को अनक्लियर कर सकता है, ठीक है, ओके। देखो, बाहर से कितना भी आपके स्किन पे डेंटिंग पेंटिंग कर लो, ठीक है, ओके, बाहर से
आप कितना भी डेंटिंग पेंटिंग कर लो, बट जब तक इंटरनली निखार नहीं आएगा आपकी बॉडी में या आपके स्किन में, जब तक चलेगा क्या काम? हाँ, चलेगा क्या? नहीं ना। तो इंटरनली ग्लोनेस आपकी चेहरे की बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो अनवांटेड मंचिंग करते हैं, अनवांटेड जो क्रेविंग्स होती है, ठीक है, ओके, रहते तो बस इतना इतना सा पार्ट है ना, थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा खा ले, इनके चक्कर में ही हम लोग रहते हैं। बट ये थोड़ा 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 करने के चक्कर में आपका बहुत बड़ा लॉसेस हो सकता है। मतलब आपका स्किन अनक्लियर हो सकता है। अनक्लियर में सारे प्रोसेस आते हैं, जैसे कि आपको एक्ने हो सकते हैं, ठीक है, आपका स्किन डल हो सकता है, ओके, और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। और आप फोर्थ चीज, हमेशा इन चीजों को खा के गिल्ट ही फील करते हो, है ना। कौन कौन अभी आप सोचो वेट लॉस प्रोग्राम में हो और आपने गुलाब जामुन खाई, है ना, गुलाब जामुन खाते तक बस अच्छा लगेगा आपको, है ना, उसके बाद क्या बोलोगे, अरे यार ये क्या कर लिया, होता है ना ऐसा। ओनली फॉर वो 90 सेकेंड आपको अच्छा लगेगा, जब तक मुंह में गुलाब जामुन है ना, जब तक आपके मुंह में गुलाब जामुन है तब तक ही आपको अच्छा लगेगा। और जैसे ही मुंह से अंदर पहुंची गुलाब जामुन, उसके बाद आपको गिल्ट फील होगा, अरे यार ये मुझे नहीं करना था। वैसे ही नमकीन के साथ है ना, आपने नमकीन का एक बाइट ले तो लिया, है ना, हो सकता है पैकेट रखा है तो एक बाइट की जगह दो बाइट हो गई, पर आप फिर गिल्ट फील कर रहे हो कि मैंने ये क्या कर लिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। क्योंकि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो इंटरनल बॉडी है, एक ऐसी चीजों मतलब उसमें क्या होता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है वो खुद ही समझ जाती है। कभी भी आप कोई चीज ऐसी करते हो जो गलत है, तो बॉडी आपको खुद ही बता देती है कि ये चीज तुझे नहीं करनी चाहिए थी, और पहले रोकती भी है ना, पर हम लोग नहीं मानते। पहले हमारी बॉडी रोकती भी है उस चीज को, और हम लोग उसको नहीं मानते हैं, और फिर वो हम लोग जबरन करते हैं, और वो जबरदस्ती करने के चक्कर में वो चीज कर तो लेते, पर उसके विद इन 5 मिनट बाद ही क्या होता है, आपको फील होता है, क्या फील होता है, गिल्ट फील होता है ना, ठीक है, ओके। तो ये जो क्रेविंग्स है ये ऐसी ही होती है, और ये हमारी बॉडी पे हावी ना हो, है ना, ये हमारी बॉडी पे हावी ना हो, उसी के बारे में हम लोग अभी इन दिनों सीखेंगे, ठीक है, ओके। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपको ये जो अनवांटेड क्रेविंग्स होती है, ठीक है, ओके, ये जो अनवांटेड क्रेविंग्स होती है, तो इनको कैसे और किस तरीके से क्लियर किया जा सकता है ना। ये जो अनवांटेड क्रेविंग्स होती है, दीपांशु जी इधर देखो, है ना, ठीक है, ओके। तो अनवांटेड क्रेविंग्स को कैसे क्लियर किया जा सकता है या कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और उसका आंसर फिर आप खुद ही देना, ठीक है, ओके। अगर क्रेविंग होने की क्या वजह रहती, फर्स्ट वजह, फर्स्ट वजह, क्या आप दिन भर में उतना पानी या अपना उतना वाटर इनटेक नहीं कर पा रहे हो जितना आपको करना चाहिए? क्या लगता है ये वजह हो सकती है? हो सकती है, शिवानी जी क्या लगता है, ये वजह हो सकती है? यस सर, हो सकती है। वाटर इनटेक वजह हो सकती है ना, ठीक हाँ है। जी। दूसरा, सेल्फ कंट्रोल, क्या लगता है मनीषा जी, दूसरी वजह सेल्फ कंट्रोल हो सकती है? जी यस सर। हाँ, हो सकती है। अच्छा, मतलब वाटर इनटेक भी हो सकती है वजह। दूसरा होती है सेल्फ कंट्रोल। तीसरा होता है आपका किचन एनवायरनमेंट, है ना, किचन एनवायरनमेंट, जैसे कि एक फैमिली एनवायरनमेंट रहता है ना। जैसे कि सपोज करो एक बच्चा ऐसी फैमिली में पैदा हुआ जिसकी पूरी फैमिली बिजनेस में है, तो वो क्या करेंगे आगे चल के, बिजनेसमैन ही बनेगा, है ना। 99.99% चांसेस है कि वो बिजनेस ही मैन ही बनेगा। अगर कोई बच्चा ऐसी फैमिली में पैदा हुआ जहां पे सारे लोग जॉब कर रहे हैं, तो वहां पे वो बच्चा आगे चल के 99.99% जॉब ही करेगा। 0.1% बच्चा हो सकता है बिजनेस करे,
है ना। पर 99.99% बच्चा जॉब ही करेगा, या तो उसको जो एजुकेशन दी जाएंगी, उसको सुबह से लेकर शाम तक जो भी चीजें सिखाया जाएगा, ठीक है, तो वो उसी प्रोसेस में जाएगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा क्रिकेटर का है तो 98% चांसेस है कि वो क्रिकेटर ही बने, ठीक है। 98% क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 2% उसकी खुद की काबिलियत पे भी बात आ जाती है ना, ठीक है, ओके, है ना। तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि आपका जो एनवायरनमेंट रहता है, बॉडी 90%, 99% उसी एनवायरनमेंट में ढली रहती है। जैसे कि आपकी फैमिली में अगर 6 लोग हैं, मान के चलते 6 लोग हैं, और 5 लोग सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, तो एक जो पर्सन है वो ज्यादा दिन तक लेट मॉर्निंग नहीं सो सकता, लेट मॉर्निंग नहीं सो सकता, मतलब उसको भी लगेंगे यार उड़ जाना चाहिए, ठीक है। पर आपकी फैमिली में सेम सिमिलर 6 लोग हैं, ठीक है, और एक अर्ली मॉर्निंग उठता है, ओके, और 5 लेट मॉर्निंग उठते हैं, तो वो भी धीरे धीरे उसी एनवायरनमेंट में ढल जाएगा, ठीक है, ओके। तो आपको भी समझना है कि आपका किचन एनवायरनमेंट क्या है। अभी जैसे कि अगर सपोज करो आपके किचन में आप जाते ही हो, आप पहुंचते ही हो आपके किचन में, और आपके किचन में जो विजिबल चीजें रहती है, मतलब जो चीजों का आप मतलब फटाफट देख लेते हो, आजकल तो सब चीजें आ गए हैं, है ना, जिसको हम लोग 90% लोगों को देख नहीं सकते, पर फटाफट देख, आप सोचो आप किचन में गए, अपने किचन में गए, ठीक है, ओके, और आपके किचन में देखा आपने कि जैसे, या तो किचन में गए तो किचन में जाते से आजकल 90% हम लोग फ्रिज खोलते हैं ना, ठीक है, ओके, और आपने देखा फ्रिज में मोतीचूर के लड्डू का डब्बा रखा हुआ है सामने, ठीक है। और आपको आपको क्या, अगर मुझे भी बहुत पसंद है, जबकि मैं 8 साल से हेल्थ इंडस्ट्री में हूँ, हेल्थ के बारे में डेली बेसिस पे गाइड करता हूँ, बहुत अच्छा डाइट फॉलो करता हूँ, और मेरे सामने जैसे ही, क्योंकि मेरे को हल्की सी क्रेविंग हुई और मेरे सामने जैसे ही देखा मोतीचूर का लड्डू का डब्बा, तो मैं क्या करूंगा, वो डब्बे को बाहर निकाल के एक पीस तो खा ही लूंगा, है ना। दूसरा, अगर मैं, मेरे को जैसे आलू भुजिया वाला नमकीन बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है, ओके, और अगर मैं किचन में गया और मुझे वही दिखा, सबसे पहले उसी का अगर पैकेट दिखा, तो मैं क्या करूंगा, अपने आप को कंट्रोल कर पाऊंगा, कर पाऊंगा? 90% चांसेस है ना, खाली 10% चांसेस है हाँ, ठीक है। अगर मैं कोई दूसरे काम में भी लगा हुआ हूं, तो हो सकता है 10% में उसको, क्योंकि मेरे को वो सामने दिख रहा है, एकदम फ्रंट में दिख रहा है, ठीक है, ओके, वो सामने दिख रहा है, तो मैं, हो सकता है 90% चांसेस है उसको कंट्रोल नहीं कर पाऊं, 10% चांसेस है कि कंट्रोल करके मैं आ पाऊं, ठीक है, ओके। तो आपको समझना क्या है, आपका जो एनवायरमेंट है, ठीक है, ओके, बिल्कुल, वाटर इनटेक, सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, उससे ज्यादा आपका किचन एनवायरनमेंट काम करता है। सबसे ज्यादा क्या काम करता है, आपका किचन एनवायरनमेंट। अब ये जो किचन एनवायरनमेंट है, काम करता है, जैसे मैंने आपको सारी फैमिली का एग्जांपल लेके बताया, वैसे ही करता है, ठीक है, ओके। अब जैसे मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, हमारी बॉडी में कम से कम 11 मिलियन, है ना, ठीक है, क्या होती है, 11 मिलियन, इसको बोलते हैं सेंसरी, सेंसरी रिएक्शन, है ना, ठीक है, ओके, जिसके वजह से हमारी बॉडी चीजों को क्या करती है, फील करती है, ठीक है, ओके, और समझती है। और आपको पता है इनमें से 11 मिलियन पूरे ऑल ओवर बॉडी में होती है, जिसमें से 10 मिलियन आपकी आंखों में होती है, मतलब बाकी की 11 मिलियन, 1 मिलियन बॉडी में है, और 10 मिलियन सेंसरी रिस्पेक्ट क्या है, आपकी आंखों में, मतलब आपकी आंखें जो देखती है ना, 70 to 80% आपकी बॉडी उसी चीज के लिए रिएक्ट करता है, 70 to 80% बता रहा हूं, ठीक है, ओके, है ना, ठीक है, ओके। बहुत सारे लोग अभी इंटरनल बॉडी पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि अब ये जो सदी है ना, अभी जो हमारी सदी चल रही, ठीक है, ओके, इसमें हेल्थ के लिए बहुत सारे लोग अवेयर है ना। और अगर आप
यंग लोगों में जाओगे तो यंग लोग ज्यादा अवेयरनेस है, ठीक है ओके। तो आजकल बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपने किचन का एनवायरनमेंट चेंज करना है ना। सबसे पहले क्या करना है, अपने किचन का एनवायरनमेंट चेंज करना है। अब एनवायरनमेंट कैसे चेंज करना है, ठीक है ओके। या तो आप पहली चीज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, पहली चीज क्या कर सकते हो, जितने भी नमकीन हो गए, चिप्स हो गए, मिठाई हो गए, इन सब के डब्बों को निकाल के एक गार्बेज बैग में पैक करके डस्टबिन में डाल सकते हो, ठीक है ओके। अब कई लोग बोलेंगे अगर सर हमने ऐसा कर दिया तो घर वाले हमें वही गार्बेज बैग के साथ क्या बोलेंगे, तुम भी उधर ही रहो, तुम्हें इधर आने की जरूरत है नहीं, है ना, ठीक है ओके। हो सकता है ऐसा, है ना, क्योंकि सारी चीजें घर से निकालना पॉसिबल है क्या, किस किस को लगता है पॉसिबल है, किसी को भी नहीं लगता, ठीक है, इवन मी, है ना, ठीक है। मैं, क्योंकि अगर घर में गेस्ट आए तो वो नमकीन और बिस्किट ही खाएंगे, है ना, उनको ऑफरेंस दे देंगे तो वो बोलेंगे अरे भैया क्या पिला दिया, है ना, ठीक है ओके। क्या पिला नहीं, मेरे सोसाइटी में जो मेरे जो मेन पड़ोसी है मैं उनको ऑफरेंस ही पिलाता हूँ। 2-3 बार उन्होंने मतलब आके पी के थोड़ा सा अनकंफर्टेबल वो किया, ठीक है, बट पीना चालू कर दिया, क्योंकि एक तो सामने वाले कंज्यूमर भी है, वेट लॉस भी किया उन्होंने, है ना, हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट से, ठीक है ओके। तो हम अगर कोई न्यू गेस्ट आए, है ना, तो उनको डायरेक्टली कोई शेक रिकमेंड नहीं कर सकते या अफ्रेश रिकमेंड नहीं कर सकते, है ना, ठीक है, उनको तो वही देना पड़ेगा ना, उनको तो वही कोल्ड ड्रिंक पसंद है ना, ठीक है, उनको तो वही। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज, पहली चीज ये चीज पॉसिबल नहीं है कि आप सारा चीजें समेट के बाहर फेंक दो, है ना, ठीक है ओके, सारा चीजें समेट के बाहर फेंक दो। पर दूसरी चीज पॉसिबल है, दूसरी चीज क्या पॉसिबल है कि आप किचन में जब जाते हो, किचन में जब एंट्री करते हो, ठीक है ओके, या जहां पे आपका खाना पीना का सामान रहता है, वहां पे आपकी जो मनपसंद चीजें हैं जिसको बार बार आप मंचिंग करते हो, वो ऐसी जगह पे रखो, है ना, जहां पे या तो आपका हाथ ना पहुंचे, सबसे पहले तो नजर ना पहुंचे, है ना, सबसे पहले क्या हो, हाथ तो बाद में, क्योंकि पहले नजर जाएगी, है ना, और जैसी नजर गई फिर अंदर की बॉडी क्या करेंगी, अंदर की बॉडी क्या करेंगी, हाँ उस चीज को क्या करने की, पाने की, है ना, उस चीज को पाने की क्या करेंगी, वो करेंगी, कोशिश करेंगी, है ना, ठीक है ओके। तो आपकी बॉडी उस चीज को पाने के लिए कोशिश करे, पर उस टाइम पे वो अवेलेबिलिटी ना रहे, है ना, तो हो सकता है आपकी जो मंचिंग है कुछ परसेंटेज कम हो, और उसकी जगह क्या क्या चीजें कैसे एड ऑन करना है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि कई लोग, मैं मेरा मानना है कि जैसे कि कोई भी पर्सन स्ट्रेस में आके, है ना, ठीक है ओके, है ना, स्ट्रेस में आके, थोड़े से स्ट्रेस में आके बहुत ज्यादा गलत कदम ले लेता है ना, ठीक है ओके। जैसे कि एक एग्जांपल है, अब किसी को खुदकुशी करने का मन कर रहा है, मतलब उसको लग रहा है यार जिंदगी से बहुत परेशान हो गया और उसके माइंड में कोई एकदम से स्ट्रेस आया, अब वो सोच रहा है यार अब मैं आज स्ट्रेस में जहर खा ही लेता हूँ, ठीक है ओके। अब वो जहर खाने ही जा रहा था, यहां तक उसका पहुंचा ही था, अब उसका कोई फ्रेंड ने बेल बजा के बेल बजा ली। अब उसने फ्रेंड को बताया यार मैं तो देख जाने वाला था, तो उसका फ्रेंड ने क्या बोला, यार चल एक बार क्या करते हैं, मूवी देख के आते हैं, फिर उसके बाद तू जहर खा के चले जाइयो, है ना, पहले एक बार 3 घंटे की बोले यार तू जाने वाला तो है ही जहर खा के, है ना, तो जहर पॉकेट में ही रख ले, पहले कोई मूवी देख आते, है ना, ठीक है, उसके बाद जहर खा ले। अब क्या हुआ, दोनों फ्रेंड गए पिक्चर देख के आए, कॉमेडी मूवी थी, है ना, बढ़िया वाली, दोनों पिक्चर देख के आए, वापस घर आ गए। क्या लगता है, वापस अब बोल रहा है उसका दोस्त या तेरे वो रखी थी ना जहर की पुड़िया, अब खा ले, क्या लगता है वो खाएगा, दूसरा वाला बंदा खाएगा? 99% चांसेस है ना, 99% चांसेस है ना, क्योंकि उसका माइंड अब 3 घंटों में पूरा चेंज हो चुका है, ठीक है। हो सकता है, इसलिए बोलते ना, स्ट्रेस में, गुस्से में बहुत सारे डिसीजन गलत होते हैं, है ना, मेरे साथ होता है, ठीक है ओके।
बहुत सारे डिसीजन गलत होते हैं, इसलिए स्ट्रेस में, गुस्से में, तो आपका जो बॉडी है, आपका जो आंखें है जो देखती है, ठीक है, ओके, तो वही चीज आपको कराती, मतलब फील कराती कि हाँ ये चीजें कर ले कर ले कर ले कर ले। तो कोई बात नहीं, अभी मैंने आपको जस्ट एक पॉइंट बताया है कि ये जो क्रेविंग्स है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए। कल मैं इसके पार्ट 2 में जाऊंगा, ठीक है, ओके, कि और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं क्रेविंग्स कंट्रोल के लिए। फिर कुछ हर्बल लाइफ में सप्लीमेंटेशन है क्रेविंग कंट्रोल के लिए, अगर उसको आप एड ऑन करते हो तो वो क्या आपके रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं, वो सारी चीजें हम अभी आने वाले सेशंस में आप सभी लोगों से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो मैंने बोला ना कि एक भी सेशन है ना आपकी लाइफ का, ठीक है, ओके। अभी कल हमारा हर्बल लाइफ का बहुत बड़ा इवेंट था, ठीक है, मतलब जयपुर में एक इवेंट था, मतलब करीब 6,000 से ज्यादा लोग आए थे, ठीक है, 6,000 से ज्यादा लोग आए थे।